What is pressure? आज हम लोग देखेंगे कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर एक एक्टिविटीज़ है जो आप ही उसको कंज्यूम करते हैं, आप ही उसको बनाते हैं, आप ही उसको पैदा करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रेशर होता क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे पी फॉर प्रेशर पे डिस्कस करते हैं। तो प्रेशर एक एक्टिविटीज़ है जो हम खुद से बिल्ड करते हैं। जैसे कि प्रेशर का एक सीधा मतलब ये हो सकता है कि हम किसी से कोई चीज़ को सोचे हैं और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तब हम प्रेशर फील कर पाते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स एग्ज़ाम के टाइम पे हमसे क्या उम्मीद करते हैं कि हम 90% लेके आएँ, 95% लेके आए, 1% उन लोग हमको फिक्स कर देते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड सर्कल, या हम खुद से उसको फिक्स कर देते हैं। तो इस टाइम हमको क्या होता है, अगर हमारी तैयारी एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ तक पहुँचने लायक हो जाती है, तब हम प्रेशर फील नहीं करते। हमको लगता है कि चलो एग्ज़ाम आ जाने तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। अब क्या होता है, अगर आप इस टारगेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं एग्ज़ाम के टाइम तक, तब क्या होता है, आप प्रेशर फील कर पाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि मैं टीचर हूं, आप बच्चे हैं, मैं आपको कोई वर्क दिया, आप उस टाइम तक वर्क कर लिए तो आप तो मन में डर ही नहीं आएगा ना, प्रेशर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस चीज़ को क्लियर कर लिया है। तो उसी प्रकार जब आप कोई चीज़ को, अपने कोई भी टारगेट जो होती है उसको आप अचीव कर लेते हैं या उसके नियर बाय होते हैं, तो आप कभी भी प्रेशर फील नहीं करेंगे। प्रेशर फील होने का एक ही कारण है कि आप अपने टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए कि अपना जो टारगेट है उसको छोटा बनाइए, ताकि आप वहां तक पहुंचे और आप प्रेशराइज्ड ना हो पाए। Answer marking. अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आपको एग्जाम में आपके नंबर कैसे आपको मिलते हैं, आप कैसे लिखते हैं और आपको उसमें कैसे नंबर मिलता है। चलिए, आपको लगता है कि हमने तो पूरे क्वेश्चन का आंसर हमने पूरा दिया, फिर हमको ये पूरे नंबर मिले क्यों नहीं? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमारी सोच और टीचर की सोच क्या होती है, डिफरेंट होती है चीज़ों को लेके। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन था और आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, यही क्वेश्चन हमको डायग्राम बना के भी उसको शो करना होता है। तो इस पर हमको विशेष ध्यान देनी है। नंबर कटने के कारण भी होता है कि आप जैसे कोई आंसर राइट लिख रहे हैं, तो याद रखिए, देखिए ग्रामर पोर्शन को भी ध्यान रखना होता है, आपके वर्ड्स मिस्टेक नहीं होने चाहिए। और वर्ड मिस्टेक जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर, और आंसर जब गलत होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ऐसे इसको क्या कर डालते हैं, गोद डालते हैं। तो इसी से हमको बचना है। अगर आपका कोई भी चीज़ें मिस्टेक हो गई तो आप उसको एक लाइन से धीरे से काट दीजिए। आपके आंसर में 4 से 5 कट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो कॉपी है, आंसर कॉपी है, वो सुंदर दिखेगी और आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छा है आंसर लिखने को लेके, तो बिल्कुल आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हिसाब से आपको डायग्राम और एक्सप्लेनेशन देना है। कभी कभी ना नंबर को भी ध्यान देना होता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है या 4 मार्क्स के हैं या 5 मार्क्स के। जैसे जैसे क्वेश्चन वैसे वैसे उसको एक्सप्लेनेशन कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप आंसर लिखते हो, कंप्लीट करते हो, तो लास्ट में अपने आंसर को एक डिब्बा, एक बॉक्स में क्लोज करिए और साइड में लिख दीजिए ये हमारा आंसर है, ताकि टीचर को पता रहे कि इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे उनका आंसर क्लियर हो चुका है, ताकि आपको पूरे मार्क्स वहाँ पे मिल जाए। Bad writing. आज हम लोग देखेंगे कि बेड राइटिंग पे कैसे आपके नंबर कटते हैं या नहीं कटते, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लोगों के मन में ये बातें होती हैं कि आपका एग्जाम में राइटिंग की वजह से आपका नंबर कटता है या नहीं कटता है। तो इसके पे मैं आपको बता दूं, आपके नंबर तब तक नहीं कटेंगे जब तक आपकी राइटिंग किसी को समझ आ रही है। टीचर अगर आपकी राइटिंग समझ पा रहा है तो आपको बिल्कुल उसके पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसको पढ़ पाना मुश्किल है, तभी उस कंडीशन में आपके नंबर कटेंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए। अगर आपकी जो राइटिंग है वो पढ़ने लायक है, आप उसको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में। आप फ्री होकर एग्जाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।